इस आदमी ने एक ऐसी सुपर लेजर मशीन बना डाली जो बड़े और मोटे पहाड़ों में छेद कर सकती थी। आसपास के लोग इस दृश्य को देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। फिर जैसे ही अंकल ने स्विच चालू किया, तभी 22 शक्तिशाली लेजर किरणें अचानक पहाड़ की सतह पर टकराईं। जब धुआं हटा तो सारे लोग चकित रह गए। मशीन ने पहाड़ में एक गोल पारदर्शी छेद बना दिया था, लेकिन पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए केवल छेद करने वाली मशीन काफी नहीं थी। उन्हें 3000 डिग्री तापमान सहन करने वाली धातु की जरूरत थी। अंकल ने एक चूहा धातु के बक्से में रखा और बिना कुछ कहे लेजर मशीन चालू कर दी। अगले ही पल बैंगनी रोशनी ने बक्से के पीछे की स्टील प्लेट को कागज की तरह पिघला दिया, जबकि धातु का बक्सा और उसके अंदर रखा चूहा बिल्कुल ठीक था। फिर सभी ने तुरंत इस धातु से तैयार एक ड्रिलिंग जहाज को समुद्र की गहराई में उतारा। दरअसल सेना के गुप्त हथियारों के कारण पृथ्वी ने अचानक घूमना बंद कर दिया और चुंबकीय क्षेत्र के तेजी से गायब होने से ओजोन परत कमजोर हो गई थी, जिसके चलते सूरज की पराबैंगनी किरणें सीधे ओजोन परत में छेद करके धरती पर गिरने लगी थी। अगर पृथ्वी ने दोबारा घूमना शुरू नहीं किया तो जल्द ही पूरी पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। सौभाग्य से सेना की मदद से ड्रिलिंग जहाज तैयार हो गया था। वे बिना देरी किए तुरंत ड्रिलिंग जहाज पर चढ़े और मारियाना ट्रेंच से पृथ्वी के केंद्र की ओर चल पड़े। 12 घंटे बाद जहाज 700 मील आगे बढ़ चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उनका जहाज 10,000 मीटर गहराई में एक गुफा में जा गिरा। यह गुफा क्रिस्टल से भरी हुई थी और एक बड़ा क्रिस्टल जहाज के पिछले केबिन में फंस गया था। सभी लोग इंसुलेटेड सूट पहनकर बाहर आए और तुरंत नीचे जाकर क्रिस्टल काटना शुरू किया, मगर उन्हें नहीं पता था कि ड्रिलिंग जहाज ने यहाँ के सील बंद वातावरण को तोड़ दिया था, जिससे मैग्मा ऊपर से सीधा नीचे गिरने लगा था। उनका थर्मल सूट 5000 डिग्री तापमान सह सकता था, लेकिन मैग्मा में टिकना असंभव था। जब ड्रिलिंग जहाज मैग्मा में डूबने वाला था, तभी क्रिस्टल कट गया और सभी जल्दी से उपकरण लेकर केबिन में लौट आए। मगर तभी एक छोटा क्रिस्टल कमांडर के हेलमेट को भेद देता है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। 21 घंटे बाद ड्रिलिंग जहाज पृथ्वी की मेंटल परत तक पहुंचता है। यहाँ ग्लेशियर जैसे बड़े बड़े हीरे थे। हर टुकड़ा अमूल्य था, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही जहाज एक तेज हीरे से टकराता है और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार क्षतिग्रस्त केबिन जहाज से अलग होने लगता है। हथियार विशेषज्ञ लोग महत्वपूर्ण डेटा बचाने में लगे थे और भाग नहीं पाए। केबिन तुरंत नष्ट हो चुका था। 35 घंटे बाद जहाज मेंटल की बाहरी परत तक पहुंच जाता है। यहाँ का घनत्व अपेक्षा से बहुत कम था। परमाणु बम भी रुकी हुई मेंटल परत को सक्रिय नहीं कर सकते थे। जब सब निराश थे, डॉक्टर ने सोचा कि ये हथियार मेंटल को फिर से चालू कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ बम फोड़ने थे। भूगोल टीचर डॉक्टर की बात से सहमत नहीं था, क्योंकि एक साथ बम फटने से कई क्षेत्रों में भूकंप आ सकते थे, जिससे कुछ देश गायब भी हो सकते थे। इसलिए भूगोल टीचर ने अपनी मूल योजना पर ही टिके रहने को कहा। परमाणु बमों को बारी बारी से गिराकर मेंटल को पुनः चालू करना, ताकि अलग अलग विस्फोटों से शॉक वेव बढ़कर मेंटल को घुमा सके। लेकिन उन्हें हर केबिन में अलग अलग बम रखना था और स्विच ड्रिलिंग जहाज के बाहर था। यह निश्चित रूप से एक खतरनाक काम था। ड्रिलिंग जहाज के निर्माता अंकल जहाज के हर हिस्से से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने स्विच चालू करने का फैसला किया। उन्होंने 5000 डिग्री तापमान सहन करने वाला सूट पहना, लेकिन जैसे ही हैच खुला, गर्म हवा ने अंकल को उड़ा दिया। वे मुश्किल से हैच से बाहर निकले। रेडिएशन और गर्मी ने उनका सूट भी पिघला दिया था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और स्विच चालू करने में कामयाब हो गए, लेकिन इस काम में अंकल ने अपनी जान गंवा दी। फिर बचे हुए लोग बम लगाना शुरू करते हैं। पहले 3 बम पृथ्वी के केंद्र में गिरा दिए गए थे, लेकिन चौथे बम के समय डॉक्टर को पता चला कि उनकी गणना गलत थी, क्योंकि उनके पास अभी भी 5 किलो ईंधन कम था। इससे पहले कि वे कुछ सोच पाते, तभी जहाज डगमगाया और बम के झटके से डॉक्टर नीचे दब गए। पहले 3 बम फट चुके थे और अब चौथे की बारी थी। डॉक्टर ने तुरंत भूगोल टीचर को जाने को कहा, वरना सारी मेहनत बर्बाद हो सकती थी। बम की कमी को पूरा करने के लिए टीचर ने जहाज का ईंधन निकाल लिया, जिससे अब उनकी वापसी मुश्किल हो गई थी। मगर ऐसा करना उनके लिए जरूरी था, क्योंकि पृथ्वी को फिर से घुमाना ही उनका लक्ष्य था। जब दोनों बम के फटने का इंतजार कर रहे थे, तभी टीचर को एक युक्ति सूझी कि उनका जहाज गर्मी को ऊर्जा में बदल सकता है, जिससे वे वापस घर लौट सकते हैं। उन्होंने इंजन में बदलाव किया और फिर 5वां बम फटते ही धक्के से पृथ्वी के केंद्र का कोर वापस घूमने लगा। धमाके के कारण जहाज को ऐसी उड़ान मिली कि वह तेजी से ऊपर की ओर बढ़ा और 4 घंटे बाद जहाज